Amen. You people, we have a fountain within ourselves. हमारे अंदर जो है एक झरना है. Amen. किसका झरना है? Amen. आप समझ रहे हो? तो हम कभी सूखा नहीं रह सकते. हम कभी सूखा नहीं रह सकते. जिस परिस्थिति में आपको लगे कि सूखापन आ गया है, यीशु के नाम में वो झरना बाहर आना है. आमेन. आमेन. कितने लोग तैयार है आज के वचन के लिए? तैयार है? पढ़ेगी आज. आमेन. ठीक है. आमेन. तो हम वचन की ओर जाएंगे. आमेन. तो हम लोग निकालेंगे पहला सैमुएल 15 में हम 10वें से पढ़ेंगे. We'll turn a Bible to 1 Samuel chapter 15 verse 10. पहला सैमुएल का किताब 15 अध्याय 10वां वचन. Then the word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king because he has turned away from me and has not carried out my instruction. Amen. Samuel was angry and he cried out to the Lord all that night. Amen. Amen. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब ने ये बाइबल में ये कहानी पढ़ी है. Amen. अगर बाइबल को अब अच्छे से पढ़ेंगे तो सबसे पहला राजा अगर इजराइल को दिया गया या राजा करके पहली बार किसी के बारे में कहा गया है वह है सॉल. कौन है? सॉल. मुझे देखो, यहाँ पे देखो, कौन है? सॉल. Amen. तो पहला सैमुएल 15 में 10 से पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो यहां पे परमेश्वर एक बहुत ही डेंजर स्टेटमेंट देता है, एक बहुत ही डेंजर बात कहता है. सुनो, अभी ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सेवाकाई करते हैं या सेवाकाई करना चाहते हैं. आमेन. बाइबल बताती है, परमेश्वर कह रहा है यहां पे कि मैं रिग्रेट कर रहा हूं, मैं रिग्रेट को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं पछता रहा हूं कि मैंने सॉल को क्या बनाया है? राजा बनाया है. आमेन. राजा जो एक स्तर है, ये छोटा स्तर नहीं है. आमेन. यानी परमेश्वर ने उसे एक जगह पे लाके खड़ा किया है, एक जगह पे लाके बिठाया है, और जैसे ही परमेश्वर उसे उस जगह पे लाके बिठाता है उसे अधिकार दिया जाता है. कम ऑन. सुनो और देखो, यह आसान नहीं है जो मैं कह रहा हूं. सुनो मेरी बात को. आज आपको परमेश्वर ने जो भी जगह पे लाके रखा है, वो जगह का जो अधिकार है वो आपको दिया गया है. सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पासवान के तौर पे नियुक्त किया गया हूं परमेश्वर की ओर से. तो जब मैं इस जगह पे आता हूं तो मुझे बहुत सारी क्या चीजें, अथॉरिटी दी जाती है. उस अथॉरिटी का मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं बहुत जरूरी है. उसी तरीके से जब आप यीशु को परमेश्वर करके ग्रहण करते हो, आप जब परमेश्वर के राज में लाए जाते हो, तो आपको भी एक अधिकार दिया जाता है. वो ये है कि आप अपने आप को पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाने का आपको अधिकार दिया जाता है. कम ऑन चर्च. आमेन. तो इससे पहले कि आपको पास्टर का टैग मिले, आपको वर्शिप लीडर का टैग मिले, आपको किसी भी चीज का टैग मिले, जो सबसे पहला टैग आपको दिया गया है स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर की ओर से, वो ये है कि आप परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्री कहलाए गए हो. और जब आप वो कहलाए जाते हो तब आपको एक अधिकार दिया जाता है. आमेन. आपको अधिकार दिया जाता है कि आप यीशु के नाम से जो भी प्रार्थना करो वो आपको दिया जाएगा. अब बीमारों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, वो चंगा किए जाएंगे. आमेन. कितने लोगों को समझ में आया? तो वो जो अधिकार है उसे समझना बहुत जरूरी है. आमेन. कौन मुझे बताएगा कि सेवकाई क्या है? मिनिस्ट्री, व्हाट इज मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू? मैंने एक दिन मैंने किसी को पूछा, मेरा पास्टर व्हाट इज मिनिस्ट्री? तो उन्होंने मुझे बताया कि सेवकाई का मतलब यह है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी सेवकाई करना है हमें. मैं बोला अच्छा. उन्हें वचन बांटना है. मैंने बोला अच्छा. उनका देखभाल करना है. मैंने बोला अच्छा. आमेन. हाँ.
तो उन्होंने जब वो बात बताई, उसके बाद में मैं परमेश्वर के पास गया, क्योंकि सबसे बड़ा अगुवा वही है ना, उससे बढ़िया सेवकाई किसी ने आज तक किया नहीं है। तो मैंने परमेश्वर को पूछा, मतलब परमेश्वर सबसे बड़ी सेवकाई क्या है? तूने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया ना, तो मुझे ये चीज जानना जरूरी है कि सेवकाई क्या है। दुनिया जो कर रहे क्या मैं भी वही करूं? कितने लोगों को समझ में आया बात? तो जब मैंने परमेश्वर को पूछा सेवकाई क्या है, तो परमेश्वर ने मुझे कहा सेवकाई, सबसे पहले सेवकाई का मतलब है कि तुम्हें मुझसे प्रेम करना है। सेवकाई का सबसे मेन, सबसे उत्तम चीज जो है, जो हमें करना है सेवकाई में, वो है यीशु से प्रेम करना है। आप पूछोगे पास्टर साबित करके दिखाओ, करता हूं ना साबित। The first thing when you get into a ministry, the thing you have to do is to love the Lord. Amen? जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, जब यीशु का रिजरेक्शन हुआ, जब वो रिजरेक्शन हुआ, राइट? तो वो पीटर से मिले। Amen? तो क्या उन्होंने पीटर को ऐसा बोला, पीटर सुना भी, ये मेरे भेड़ है, ये मेरे लोग है, उसे संभाल, ऐसा कहा प्रभु ने? प्रभु ने उसे एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस को परमेश्वर ने जो सेवकाई दी, उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो मेरे लिए सबसे पहला, अगर सेवकाई का डेफिनेशन अगर आपको जानना है, तो सेवकाई का पहला डेफिनेशन ये है कि आपको परमेश्वर यीशु से प्रेम करना है। The first definition of ministry is that you need to love the Lord. फिर परमेश्वर कहता है, यीशु उसे कहता है, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है, पतरस कहता है हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं, ठीक है, मेरे भेड़ों को संभाल। फिर दूसरे आते हैं भेड़, लेकिन पहला आता है A God is a jealous God. वो हर परिस्थिति में, हर जगह, वो एक ही चीज आपसे अपेक्षा करता है कि आप उससे प्रेम करो। आमेन। तो यहां पे परमेश्वर ने सॉल को राजा बनाया, लेकिन परमेश्वर आज सैमुएल को कह रहा है कि मैं यार पछता रहा हूं कि मैंने इसे क्या बनाया, राजा बनाया। लेकिन अगर आप पहले का अध्याय पढ़ोगे, है ना, 15 से अगर आप पहले पढ़ोगे, बाइबल कहती है कि यार परमेश्वर की आइडिया नहीं था, ये परमेश्वर का आइडिया नहीं था कि उन्हें राजा बनाना है। अगर आप बाइबल अच्छे से पढ़ोगे, सॉल को राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि लोगों ने सैमुएल और परमेश्वर दोनों को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमको राजा दो। किसने कहा? लोगों ने। किसने कहा? ये जो शब्द है लोगों ने, ये याद रखना, क्योंकि आगे बहुत आने वाला है। क्योंकि हम लोगों के अनुसार बहुत चलते हैं ना। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे तुम ऐसा करोगे। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, जब हम छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, तो हम एक ही बात सुनते थे, अरे वो 4 लोग क्या कहेंगे, अरे वो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। फिर एक दिन तंग आके मेरी माँ को मैंने पूछा, मेरे को बता वो 4 लोग कौन है, मैं जाके बात करता हूं। हमें 4 लोग से बहुत टेंशन है। हाँ, हम शादी में जाएंगे तो नया कपड़ा ही पहन के जाएंगे, जो कबट में वो नहीं पहनेंगे। क्यों? 4 लोग क्या कहेंगे। जैसे वो 4 लोग को मालूम है कि तुमने ये साड़ी नया है कि जूना है। आमेन। हम ये नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। आमेन। आमेन। मैं इतने दिनों से आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं? आज्ञा पालन के बारे में सिखा रहा हूं, है ना। आमेन। आज भी मैं आज्ञा पालन के बारे में ही सिखाने वाला हूं आप लोगों को। आमेन। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को पसंद आता है, परमेश्वर उसमें आनंद उठाता है। तो अभी सवाल ये उठता है कि भाई इसने ऐसा क्या कर दिया सॉल ने, है ना, कि सॉल ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से परमेश्वर कह रहा है कि मैं पछता रहा हूं कि मैंने इसे क्या कर दिया है। और परमेश्वर आगे कहता है कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, रिजेक्ट करता हूं, मैं उसको अपनी उपस्थिति से हटा देता हूं। आमेन। क्या करता है ऐसा? आमेन। अब यहां पे परमेश्वर जो है, अगर आप 15वें अध्याय को आगे पहले से पढ़ोगे, वहां पे परमेश्वर कहता है सॉल को
कि सुनो, जो अमेरिकाइट्स है, कौन अमेरिकाइट्स जो है, तुम्हें उनके पास जाना है, तुमको उनको मारना है, बड़ों से लेके बच्चों तक। अगर वहां पे जानवर है तो जानवरों को भी, और उनका जो भी चीजें सबको आपको क्या करना है, नष्ट करना है। समझ में आ गया? परमेश्वर ने आज्ञा बहुत अच्छी तरीके से दी है कि तुम्हें जाना है, अमेरिकाइज जो है उनको तुम्हें मारना है, बड़ों से लेके बच्चों तक। आमीन। और ये जो उनके पशु पक्षियां है, जो जानवरे है, जो भेड़ है, जो ऑक्स है, जो है ना काव, बफेलो, जो भी है, डोंकीज है, उन्हें तुम्हें क्या करना है, मारना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा थी। क्या थी? परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा थी। आमीन। लेकिन बाइबल अब जब ऐसा पढ़ोगे, क्या कहते हैं उसको, 12वां से पढ़ोगे, 12वें अध्याय से जब आप पढ़ोगे, बाइबल कहती है इसने सभी को मारा। इसने क्या किया? सभी को मारा। लेकिन वहां के जो भेड़ बकरियां थे वो उसे साथ में ले आया। अमेलेकाइट्स का जो राजा था उसको तो लाया ही लाया, वहां के जो भेड़ बकरियां थे वो उसे भी साथ में ले आया। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसे क्या करना था? कौन टॉक टू मी, कलिशा बात करो, क्या करना था? परमेश्वर अगर तुम्हें कहता है ना कि ये रिश्ते को मारना है, ये दोस्त के साथ में जो तुम्हारा मिलाव है उसे तोड़ना है, ये जो तुम्हारी आदत है उसे तुम्हें मारना है, तो मारो। आमीन। तो क्या करो? उसे मारो। क्योंकि जब आप बाइबल आगे अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चल के बाइबल बताती है कि अमेरिकाइट्स के ही कुछ लोग जिनको इन्होंने बख्श दिया था, उन्होंने जाके इजरायलियों को मारा। आमीन। तो जिस चीज को आज आप छोड़ रहे हो, कल आके वो घूम कर आपको ही मारेगा। इसलिए जब परमेश्वर उसे कहता है कि छोटा सा है, अभी ही मार दे, तो अभी ही मार दो उसे। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? तो परमेश्वर से जब आप बात करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठते हो, तो परमेश्वर आपको चीजें दिखाता है। देख, तुझे इसको मारना है, देख तुझे इसे मारना है, तेरे फ्लैश में ये चीज है, तुझे इसे मारना है, ये तेरे विचार में ये चीजें आ रही है, तुझे इसे मारना है, ये जो चल रहा है तुझे इसे मारना है, ये जो टीवी में जो आप फालतू चीजों को देख रहे हो, तुम्हें इसे क्या करना है? मारना है। जिस तरीके से तुम चल रहे हो, जीवन जी रहे हो, उसे तुम्हें क्या करना है? मारना है। आज मारो, नहीं तो घूम के वो तुम्हें मारेगा। अब सवाल ये उठता है कि अमेलेकाइट्स को क्यों मारना है भाई? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? मैंने क्या कहा? हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। 15वें अध्याय में जब आप पढ़ते हो तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि मैंने स्मरण रखा है कि जब इजरायली लोग इजिप्ट से, मिस्र से निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने अमेरिकाइट्स को जाके कहा कि हमें इस जगह से जरा जाने दो, मैं और मेरे लोग चुपचाप चले जाएंगे, हम आपको तकलीफ भी नहीं देंगे, लेकिन हमें यहां से जाने दो। लेकिन बाइबल कहती है कि उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर देख रहा है कि उसके बच्चों के ऊपर कौन क्या कैसे बात करता है, कौन उसके बच्चों के पीठ के पीछे बात करता है, कौन उसके बच्चों के मुंह के ऊपर आके बात करता है, कौन उसके बच्चों के विरुद्ध में प्लानिंग कर रहा है। प्रभु सब देखता है, और सही समय पे परमेश्वर कहता है कि मैं उस प्लानिंग को मार दूंगा। मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपने पड़ोसी को देख के कहो, मुझसे पंगा लेने से पहले 2 बार नहीं 200 बार सोचना, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुझे देख रहा है। हाँ हाँ नहीं लेने का, तुम भी मत लो। क्या बोले तारक भाई? नहीं लेने का ना पंगा। हाँ, तुम लोग अभी हंस रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, हम जीता जागता सबूत खड़े हैं यहां पर। अगर तुम परमेश्वर के राज में सच्चाई से चलोगे तो वो तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य रहेगा, वो विश्वास योग्य रहेगा। लेकिन तुम्हें कैसे चलना है? सच्चाई से चलना है। आमीन।
तो जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारे जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, परमेश्वर उसे सफल होने नहीं देगा, क्योंकि उसकी नजर अपने बच्चों के ऊपर बराबर से है। आप समझ रहे हो? उसकी नजर है। अगर वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाने देगा, तुम्हारा उसका नजर तुम्हारे ऊपर है, तो सोचो जब तुम कुछ कर रहे हो तभी भी उसकी नजर तुम्हारे ऊपर है। आप समझ रहे हो? तो उसकी नजर तुम्हारे ऊपर है, तो थोड़ा सोच समझ के करो जो करते हो। आमीन। इधर का बात उठा के उधर देने का, उधर का बात उठा के इधर देने का, अरे अपना काम से काम करो भाई। परमेश्वर सब देख रहा है, हिसाब लेगा तुमसे। उस दिन तुम ये मत कहना, अरे पास्टर प्रभु मैंने तो नहीं किया, मैंने, उसने बोला ए फॉर छोटा एप्पल, मैंने सिर्फ जाके इतना ही बोल दिया ए फॉर बड़ा एप्पल, इसमें क्या फर्क पड़ता है प्रभु? अरे बोलना ही क्यों है? परमेश्वर देख रहा है। जस्ट बिकॉज अमलेकाइट्स ने इजराइलियों यानी परमेश्वर के लोगों को जाने के लिए जगह नहीं दी, उन्हें तंग किया, परमेश्वर बोलता है इनको एक भी नहीं छोड़ना, इनको सबको मारना है। तो तुम्हारा शत्रु जो भी तुम्हारे विरुद्ध में आएगा, एक भी नहीं बचने वाला है, एक भी नहीं बचने वाला है। परमेश्वर कहता है बड़े से लेके छोटे तक, यहां तक कि उनके जानवरों को भी मैं मारूंगा। आप समझ रहे हो? लेकिन हम क्या करते हैं, जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में से कुछ गंदी चीजों को निकालता है, हम क्या करते हैं मालूम है? समझ लो ये सब गंदी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है, परमेश्वर निकाल रहा है, हम क्या करते हैं? पर देख रहे परमेश्वर देख रहे नहीं, एक तुम्हारी पसंदीदा चीज छुपा लेते हो। हाँ, परमेश्वर ने तो देखा ही नहीं। हाँ, क्या ये कुछ नहीं प्रभु, थोड़ा सिगरेट का पैकेट था, कुछ नहीं, छुपा दिया मैंने, छुपा दिया, आपको दिख रहा ही नहीं है। हाँ, परमेश्वर सब देखता है। जब परमेश्वर कहता है ना बड़ों से लेके छोटे तक, यानी कि हर चीज तुम्हें परमेश्वर के हाथ में दे देना है, तब जाके तुम्हारा शत्रु तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। बाइबल कहती है तुम्हारा जो शत्रु है उसको बोलते ना पैर का अंगूठा रखने के लिए भी जगह मत देना अपने जीवन में। आमीन। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो परमेश्वर यहाँ पे अमलेकाइट्स को मारने कहता है। क्यों मारने कहता है? क्योंकि मेरे बच्चों को जाने नहीं दिया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मम्मी की जरूरत आने से पहले परमेश्वर ने प्लान कर दिया कि मैं किसके द्वारा इनको पैसा दूंगा। मम्मी को लग रहा मैंने आज सुबह प्रार्थना किया इसलिए परमेश्वर ने सुना। तुमने प्रार्थना किया उससे पहले उस तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जरूरतों को देख लिया था। सिर्फ परमेश्वर रुका था कि कब मेरी बेटी प्रार्थना करेगी, कब मेरी बेटी प्रार्थना करेगी, कब मेरी बेटी प्रार्थना करेगी। मैं पिछले हफ्ते में तारक भाई के घर पे हाउसेस लेने के लिए गया, तो मैंने उन्हें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई। मान लो बिस्तर, यहाँ पे एक अस्पताल है, यहाँ पे एक विश्वासी है और यहाँ पे एक अविश्वासी है। आमीन। इस विश्वासी को परमेश्वर ने चंगा कर दिया, अभी अविश्वासी को भी तो चंगा करना है ना। लेकिन यह अविश्वासी परमेश्वर को नहीं जानता, तो परमेश्वर को कौन जानता है? कौन जानता है? कम ऑन चॉइस, टॉक टू मी। हाँ, विश्वासी जानता है ना। तो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो भी तो परमेश्वर का बेटा है ना, तो परमेश्वर चाहता है कि मैं उसको चंगाई करूं, लेकिन परमेश्वर नहीं कर सकता क्योंकि इसका और उसका संबंध टूट चुका है। लेकिन परमेश्वर मुड़ के इसे देखता है जो विश्वासी है, जिसके साथ में परमेश्वर का संबंध जुड़ा हुआ है। परमेश्वर रुका है, तू प्रार्थना कर, तू इसके लिए प्रार्थना कर, मैं इसे चंगाई करना चाहता हूं। सुनो, बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे, जिनके जीवन में लोग हैं आपके जीवन में, जिनके जीवन में परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, बढ़ोतरी देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें देख रहा है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो ताकि मैं उसे चंगाई कर सकूं। So God is not just looking to protect you, God is looking at you so that you can pray for someone. परमेश्वर तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं देख रहा है कि तुम्हें बचा सके, परमेश्वर तुम्हें इसलिए भी देख रहा है कि नमिता प्रार्थना कर, मुझे उसे आशीषित करना है। तू प्रार्थना कर, मैं उसे आशीषित करूंगा। तो तुम्हारा हम प्रार्थना क्या करते हैं?
उसने मेरे बारे में बहुत उल्टा बोला है प्रभु, संभाल लेना। बाइबल कहती है शत्रु के लिए प्रार्थना करो, शत्रु के लिए तुम प्रार्थना करो। बाइबल कहती है कि मैं उसके सिर के ऊपर कोयला रख दूंगा, प्रार्थना तुम करो। तो मुझे बताओ प्रार्थना किसे करना है? प्रार्थना किसे करना है? कम ऑन कलीसिया, जोर से बात करो, प्रार्थना किसे करना है? तो जब किसी को मिलने जाओ उसे परमेश्वर के बारे में बताओ, लेकिन प्रार्थना तुम करो। जब तक वो हाथ छोड़ के चलने के काबिल ना हो जाए परमेश्वर के राज में, तब तक तुम उसके लिए प्रार्थना करो। आमेन, समझ रहे हो? तो यहां पे परमेश्वर सौल को क्या करता है? नकारता है। क्या करता है? लेकिन सौल यहां पे क्या करता है? जैसे बहुत से हम लोग करते ना, लेकिन हम लोग ने तो वही किया ना जो परमेश्वर ने कहा। कम ऑन चर्च, जो जूने विश्वासी है वो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। अरे हम तो बराबर कर रहे हैं ना जो परमेश्वर कह रहा है जीवन में। हम संडे संडे जा रहे हैं ना चर्च, अनु सिस्टर, हम संडे संडे चर्च आ रहे हैं ना, तो हमने क्या गलती कर दी? यहां पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर सौल से इसलिए भड़का क्योंकि परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञा दी थी, उसने उस आज्ञा को पूरा नहीं किया। वो क्या कहता है पता है? वो ये कहता है सैमुअल को, अरे ये जो मैंने भेड़ बकरी लाए हैं, ये मैंने इसलिए लाए हैं ताकि मैं क्या कर सकूं, उसे एक जीवित उसको बर्न्ट ऑफरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं एक होम बलि के तौर पे परमेश्वर को चढ़ा सकूं। कम ऑन चर्च, पढ़ना है क्या? 20 पढ़, 20। I did obey the Lord. हाँ, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? देखो, परमेश्वर ने मुझे बोला, वो मैंने किया ना, वही बोल रहा है। वो क्या लगता है उसने ओबे किया? उसने आज्ञा का पालन किया? कम ऑन चर्च, बात करो मेरे से। क्या आज्ञा का पालन किया उसने? नहीं किया ना। लेकिन यहाँ पे जिद्दी क्या बोल रहा है? मैंने किया, प्रार्थना किया। हाँ किया ना पास्टर, कभी वो नहीं पता। बाइबल पढ़ा? हाँ पढ़ा ना पास्टर, कभी वो मत पूछो। कल प्रॉफिट जो है, कल हम उनके बारे में उनसे उनका वचन सुन रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बोला दिन में 15 मिनट प्रार्थना करने वाला, हर दिन में 15 मिनट प्रार्थना करने वाला व्यक्ति महीने में एक बार 1 घंटा प्रार्थना करने वाले से सामर्थी है। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। एक व्यक्ति है जो हर रोज से 15 मिनट प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसका 15 मिनट है, तो उस 15 मिनट में वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो पूरे हफ्ते में एक दिन बैठता है और 1 घंटा प्रार्थना करता है। तो सामर्थ्य किसमें ज्यादा है? 15 मिनट, क्योंकि वो हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में आके कहता है, प्रभु मैं आ गया, तेरा दास आ गया, तेरा बेटा आ गया, मैं आ गया। और हर रोज परमेश्वर उसे 15 मिनट अपनी उपस्थिति से भरते हैं, अपने सामर्थ्य से भरते हैं, अपने अनुग्रह से भरते हैं, अपने प्रेम से भरते हैं, हर रोज 15 मिनट। लेकिन ये व्यक्ति जो 1 घंटा बैठता है, वो 1 घंटा प्रार्थना करता है, पूरा हफ्ता खत्म होते। हाँ, कोई है जो अपना फोन को आज संडे को चार्ज करेगा और सैटरडे तक चार्ज नहीं करेगा और फोन एकदम पावरफुल चलेगा? कोई है ऐसा? फोन को लगता तो हमको नहीं लगेगा क्या? आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। तो यहां पे सौल कहता है कि परमेश्वर ने जो मुझे बोला वो मैंने किया। सैमुअल, जो मेरे को परमेश्वर ने बोला मैंने किया। परमेश्वर ने मेरे को मिशन में भेजा, मैं मिशन में गया। लेकिन ये जो मैं सब लेके आया, ये सब क्या है पता है? ये मैं परमेश्वर के लिए लाया, ताकि मैं उसके लिए क्या करूं? होम बलि दे सकूं, उसके लिए आराधना कर सकूं। हाँ, अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यूज करूंगा यहां पर, ठीक है, लेकिन मुझे बोलना जरूरी है। अगर देविका काम कर रही है, ठीक है, लेकिन वो कानून की नजर में गलत है, मेरे साथ रहना, लेकिन वो किसके नजर में गलत है?
कानून के नजर में गलत है और वो परमेश्वर की नजर में गलत है। और देविका बहुत कमा रही है, मतलब देविका मान लो हफ्ते का 10-10 लाख कमा रही है। आमीन। और देविका बोलती है अभी देखो ये महीने के शुरुआत में सबसे ज्यादा ताइथ मैं करूंगी, सबसे ज्यादा ताइथ मैं दूंगी। लेकिन परमेश्वर की नजर में ये क्या है, आप समझ रहे हो? तो ये जो ताइथ वो लेके आएगी परमेश्वर के राज में, क्या वो स्वीकारा जाएगा? कम ऑन चर्च, टॉक टू मी। स्वीकारा जाएगा? नहीं स्वीकारा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर में वो क्या है, गलत है। यहां पे सैमुअल पूछता है कब से परमेश्वर जो है वो होम बलि में आनंद उठाने लग गया? कब से? परमेश्वर को होम बलि नहीं चाहिए। सैमुअल कहता है परमेश्वर को होम बलि नहीं चाहिए, परमेश्वर को आज्ञाकारिता चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम आज्ञा का पालन करो, उसे होम बलि में कोई दिलचस्पी नहीं है। He is not looking for a sacrifice, he is looking for obedience. God take pleasure in obedience. आपकी आज्ञाकारिता में परमेश्वर आनंद उठाता है। मैं आपको कहता हूं ना, आप मत डालो इस चर्च में पैसा, लेकिन जो परमेश्वर आपसे कहता है उसके दास के द्वारा उसे करना शुरू करो, आप फिर भी आशीषित रहोगे। आप समझ रहे हो? टाइद एंड ऑफरिंग उसका एक अलग ही चीज है, वो अलग ही एक बात है। क्यों डालना है? वो आपके फायदे के लिए है। लेकिन परमेश्वर आपके पैसे के देख के आपको आशीषित नहीं करता है। परमेश्वर आपकी आज्ञा पालन को देखता है, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखता है और उसके अनुसार वो आपको आशीषित करता है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आया इधर का? तो हमें आज्ञा को क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। बहुत से लोग मेरे पास आके कहते हैं कि पास्टर हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है। तो मैं उनको 2-3 सवाल पूछता हूं, तो उन्होंने बोला हाँ प्रभु ने मेरे को बोला था ये करने के लिए। मैंने बोला किया? बोलता नहीं पास्टर काम में इतना बिजी था मैं नहीं कर पाया। मतलब जब तक तू बिजी रहेगा, जब तक तू वो चीज नहीं कर पाएगा, तब तक तू ये अपने जीवन में नहीं देखेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आया बात? आमीन। लेकिन यहाँ पे सॉल सुधरता नहीं है, यहाँ पे सॉल सुधरता नहीं है। यहाँ पे सॉल क्या कहता मालूम है कि ठीक है देख भाई। अच्छा एक स्क्रिप्चर सुनेंगे हम लोग, देखना है स्क्रिप्चर बहुत खूबसूरत स्क्रिप्चर है, ठीक है। यहां तक वो क्या कह रहा है कि मेरा प्रभु मैंने मेरे प्रभु के लिए किया, मैंने मेरे प्रभु के लिए किया। लेकिन जैसे ही वो समझ जाता है कि नहीं मैंने गलती कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है, पाप कर दिया है, वो बहुत अच्छी चीज बोलता है। नो यू रीड 21। The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Amen. फिर से पढ़ेगी प्लीज 21। The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God. अब वो सैमुअल को क्या कह रहा है? इससे पहले क्या कह रहा था कि ये सब मैंने जो लाया ना, ये मेरे परमेश्वर के लिए लाया। लेकिन जैसे उसे समझ में आ गया कि मैंने पाप किया है, बाइबल क्या कहती है मालूम है? देख सैमुअल, ये जो भी मैं लाया ना वो तेरे परमेश्वर के लिए लाया। अरे मेरा परमेश्वर से तेरा परमेश्वर कब हो गया? कम ऑन चर्च, साथ में हो मेरे? इससे पहले तो मेरा परमेश्वर था ना, अभी क्या हो गया? क्या हो गया? ये चीज आज के तारीख में कलीसिया में चल रही है। ये तेरा चर्च, ये मेरा चर्च, ये तेरे लोग, ये मेरे लोग। ये मेरे लोग से बात नहीं करने का, मेरे लोग से बात नहीं करने का। ये मेरे लोग है, ये सब मेरा लोग है, मेरा लोग है, ये सब मेरा लोग है। अरे सब परमेश्वर का लोग है, सब परमेश्वर का लोग है। आप समझ रहे हो? सब परमेश्वर का लोग है। क्या मेरा तेरा? हाँ ठीक है। सेक्टर चालू है क्या? वसई में रहते क्या हम लोग? सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 25। हम परमेश्वर के बच्चे हैं।
कुछ सिखाओ आउट ऑफ द टॉपिक। आज मेरी पत्नी से मैं बात कर रहा था, कुछ सिखाओ, सिखाओ। सुनो मेरी बात को अभी। तारक भाई, जब कभी भी किसी भी जगह अगर आपको कोई परमेश्वर का दास मिलता है, उसका आदर करो। उसका क्या करो? उसका आदर करो। ये मत बोलो कि मेरा पास्टर निखिल शेट्टी, हम उनका ही सुनेगा, हम उनका ही आदर करेगा। नहीं, हर एक परमेश्वर का दास का आपको क्या करना है? आदर करना है। अगर आपने एक फंक्शन रखा है, उस फंक्शन में अगर एक परमेश्वर का दास आता है, भले वो आपके चर्च का क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर का दास आता है, उसे आगे बुला के आगे बिठाओ, उसको आदर दो, उसे पानी पूछो। हाँ, कम अहेड, टेक दिस कुर्सी एंड कीप सिट हियर। मैं कुछ सिखा रहा हूं आप लोगों को। हाँ, सिद्धांत सिखा रहा हूं, बाइबल में बताऊंगा, वचन में है। हाँ, बैठ, थोड़ा बैठ, ऐसा कैमरा में आएंगे ना तू। मैं परमेश्वर का दास हूं, ठीक है? मैं कौन हूं? परमेश्वर का दास हूं। और जब मैं इसके पास आ रहा हूं, और अनु कैसे हो? देखा? हाँ, मैं ठीक है। ब्लेस्ड, जिसने ब्लेस किया ना, ऊपर से देख रहा तुमको। अच्छा, ये परमेश्वर का दास है। हाँ, मैं बैठा हूं, आजा। ओ, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा घुटने को सीधा करो, खड़े हो जाओ और उनको आदर करो। जगह नहीं दिख रहा? पास्टर, व्हाई डोंट यू सिट हियर? प्लीज 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 प्लीज, तुम खड़े हो जाओ। परमेश्वर के दास को तुम आदर दोगे, परमेश्वर तुमको आदर देगा। मैं अभी एक पार्टी में गया था, इससे पहले भी 2-3 पार्टी में गया था, एक आध तो मेरे परिवार वाले ही थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पास्टर हूं तो मुझे ज्यादा आदर दो, लेकिन एक पैसे का आदर नहीं है। मैं कह रहा, कैसे ब्रदर? हाँ, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर, पहला तिमोथी 5:17 क्या है? पढ़ो। पहला तिमोथी 5:17 पढ़ो। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, बाइबल के बाहर से नहीं सिखा रहा हूं, मैं बाइबल के अंदर से सिखा रहा हूं। पहला तिमोथी 5:17। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा ऐसे लोगों को देख के, क्योंकि उनके लिए उनके पास्टर से बड़ा कोई नहीं है। यहां तक कि उनके पास्टर वहां थे भी नहीं, लेकिन डर है पास्टर का। 1 तिमोथी 5:17। हाँ हाँ हाँ, समझे? जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, उसका नाम को ऊंचा उठाते हैं, आमीन, उसको आपको क्या करना है? आदर करना है। सुनो मेरी बात को कलीसिया, सुनो। ये इस हॉल में कुल मिला के 4 पासवान आते हैं। कितना? मुझे मिला के 4। अगर इन तीनों में से अगर आप किसी को पहचानते हो तो ऐसा खड़े मत रहो, जाओ उनसे हाथ मिलाओ, उनको आदर दो, उनको कहो प्रेज द लॉर्ड। कैसे पास्टर आप? आदर दो। परमेश्वर के दास को क्या करो? आदर दो। सैमुएल को जैसा तेरा मेरा मत करो, ये तेरा चर्च है, मेरा चर्च, ये तेरा वो मेरा ये मत करो। आप समझ रहे हो? हमें एक ऐसी कलीसिया बनना है जो जुड़े रहना है, आमीन, क्योंकि हम जो है वो मसीह के देह है, आमीन। मान लो कि इस हॉल में 4 कलीसिया है ना, एक हाथ हो सकता है, एक दूसरा हाथ हो सकता है, एक ये पैर हो सकता है, एक ये पैर हो सकता है। अगर एक पैर को भी दर्द दिया ना तो पूरे बदन को दुखना चाहिए। तो अगर परमेश्वर का कोई दास आपको मिलता है, आदर करो। बाइबल कहती है उन्हें क्या करना है? डबल आदर करना है। क्या करना है? लेकिन सुनो मेरी बात को, उन्हें परमेश्वर का दर्जा नहीं देना है। उन्हें परमेश्वर का दर्जा नहीं देना है। पहला परमेश्वर, फिर परमेश्वर का दास। तो ये जो सैमुएल ने किया, ये हमें नहीं करना है। तेरा मेरा, तेरा मेरा।
सॉरी, सॉल ने जो किया यहाँ पे, तेरा मेरा नको, डोंट डू ऑल दैट, डोंट डू ऑल दैट। कोई अगर आपके लिए प्रार्थना के लिए आता है, ये मत बोलो तू तो वो चर्च का है ना। मैंने लास्ट संडे क्या सिखाया, वी आर नॉट कॉल्ड टू जज, वी आर कॉल्ड टू प्रे। हमें यहाँ पे न्याय करने के लिए नहीं बुलाया है, हमें यहां पर प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। आमेन। तो यहाँ पे सॉल क्या बोलता है, तेरा परमेश्वर। वो इतना डर गया है, वो आगे भी जाके कहता है, अगर हम लोग 30वां वचन पढ़ेंगे 30th। हाँ, वो समझ गया कि मैं क्या कर दिया है, मैंने पाप किया है। देखो सुनो मेरे बात को प्रियो, पाप जो है ना, पाप जैसे आप पाप करते हो ना, आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेके चले जाते हो। यहां पे परमेश्वर ने उसको वो खुद अपने आप को बाहर लेके धीरे 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 वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से क्या कर दिया, बाहर लेके चला गया। क्या कहता है अनु, पढ़ आगे। हाँ 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 हाँ, योर गॉड। यहाँ पे ये क्या कह रहा है पता है आपको, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, लेकिन फिर भी तू क्या करना मालूम है कि सैमुअल, जब मैं बड़ों के सामने जब जाऊंगा ना, तो मेरे साथ में रहना, ताकि उनको लगे हाँ सब कुछ ठीक है। अब जो जिनको परमेश्वर ने स्तर दिया है ना, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तुम्हें पता है तुमने पाप किया है, कौन? हाँ, वर्शिप लीडर्स, पास्टर्स, मेनी अदर। आपको पता है कि आपने पाप किया है, लेकिन आप कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से अपने पाप को छुपाते हो लोगों के सामने, और सिर्फ लोगों को दिखाते हो कि मैं तो पाप ही नहीं करता, मैं तो पाप ही नहीं करता, मैं बहुत अच्छा आराधक हूं, मैं पाप ही नहीं करता, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, मैं तो पाप ही नहीं करता। हाँ, कौन चर्च? तुम लोगों के सामने अच्छा बन रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने देख लिया है कि तुमने पीछे क्या किया है। परमेश्वर के सामने, उसके लोगों के सामने सच्चा बनो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आई लव वन, मैं नाम नहीं लूंगा उन पासवान का, उस पासवान को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही एल्डरली पास्टर थे, लेकिन उनका वो हो गए थे बुजुर्ग, लेकिन उनका उस उम्र में डिवोर्स हो गया। क्या हो गया? तलाक। और जैसे ही उनका तलाक हुआ, तलाक होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्टेज पर खड़े रह के कहा, क्योंकि मेरे पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, मैं अपने आप को, जब तक वो ठीक नहीं होता, मैं अपने आप को इस स्टेज पे नहीं लाऊंगा, मैं नीचे एक आम आदमी के समान बैठूंगा, क्योंकि अगर मैं मेरे परिवार को नहीं संभाल पा रहा तो मैं आपको भी नहीं संभाल पाऊंगा। कम ऑन चर्च। उन्होंने खुलेआम कहा, मेरी और मेरी पत्नी के बीच में थोड़ा समस्या है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पे आके बैठूंगा, मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ पे आके बैठूंगा, लेकिन मैं इस जगह को नहीं रहूंगा, क्योंकि जो मैं मेरे पास है मैं वही तुम्हें दूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पास है मैं तुम्हें दूं। कई साल के बाद जब उन दोनों का फिर से पति पत्नी एक हो गए, अगले दिन ही वो स्टेज पे आके कहे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मेरे टूटे रिश्ते को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आप जो पीछे कर रहे हो, हिम्मत रखो और कहो परमेश्वर को मैंने पाप किया है, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यहां पे अगर उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी होती तो परमेश्वर ने उसका पक्का क्षमा किया होता, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके बाद वो ना सैमुएल को मिला ना किसी को मिला। Amen. See, there is a scripture here. I can help. Can please anyone help me with the scripture? There is the cattle. The voice of the cattle were coming. हाँ, 15. In 15 only there is something. हाँ, प्लीज रीड 14. सुनो, ये बहुत खूबसूरत है। 14 पढ़ना, 14. कैन एनीवन रीड इन हिंदी प्लीज? 14 अगर कोई हिंदी में पढ़ सके तो। देविका, कुछ है तेरे पास हिंदी में?
ये आखिरी है, देन वी विल फिनिश। ओके, 14 1 सैमुअल 15 वर्स 14। किंतु शमूएल ने कहा, हाँ, तू मैं ये आवाजें क्या सुन रहे? ये मैं आवाज कहां से सुन रहा हूं? देखो, जब सैमुअल आया ना, उसको नहीं मालूम था ये सब करके बैठा ही है, लेकिन वो जब आ रहा है तो उसको कुछ आवाजें सुन रही है। क्या आवाज सुन रही है? मैं भेड़ और पशुओं की आवाज सुन रहा हूं। यानी कि सैमुअल जब आ रहा था, उससे पहले ये जो भेड़ और पशु जो थे, इसे छुपाया गया था। मुझे पता नहीं क्या किया होगा, कपड़ा डाला होगा, खड्डा खोद के नीचे डाल दिया होगा, दरवाजा बंद के, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल बताती है कि सैमुअल कह रहे हैं कि मुझे कुछ तो आवाज आ रही है। आमेन। सुनो, तुम कितने भी पाप कर लो, एक ना एक दिन वो पाप बाहर आना ही है। आपको लग रहा है कि आप पाप करके छुपा दोगे, लेकिन वो पाप की आवाज कभी ना कभी सुनाई देगी। पहले परमेश्वर देखेगा, फिर परमेश्वर का दास देखेगा, और वो फिर आके तुम्हें बताएगा कि तुमने पाप किया है। दाऊद ने जब पाप किया, किसे पता है कि उसने पाप किया है? हाँ, किसे भी नहीं पता उसने पाप किया, लेकिन किसने देखा? और परमेश्वर ने नेतन को भेजा, एक नबी को भेजा कि जा उसे बता कि तेरे पापों को मैंने देखा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो पाप कर रहे हो कोई नहीं देख रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है। अगर आप कर रहे हो तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर से मदद मांगो, और उस पाप से बाहर निकल आ जाओ यीशु के नाम में। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, शी शुड बी विदाउट एनी ब्लेमिश। जब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, उसमें एक भी दाग नहीं होनी चाहिए। क्या हम वो दुल्हन है? आप कहोगे पास्टर आप मेरे ऊपर भी बहुत काम बाकी है भाई, हम यहां खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिद्ध है। नहीं 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 नहीं, तो इतना है कि हम उससे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे ज्यादा आज्ञा पालन करते हैं, बस उतना ही फर्क है। आमेन आमेन। बाइबल कहती है कि जाके सैमुअल को बोल, प्रभु कहता है जाके सॉल को बोल कि तेरे बाजू वाला जो भी है व्यक्ति, मैंने उसे क्या कर दिया है, मैंने राजा नियुक्त कर दिया है। किया था क्या? नहीं किया था। करना। बाजू वाला कौन? अच्छा मुझे बताओ, फ्रॉम विच ट्राइब सॉल कम्स फ्रॉम? हाँ, कौन सा गोत्र है? बेंजामिन का गोत्र है। कौन सा गोत्र? एक रेवलेशन दूं, चलेगा? ऐसा मेरा टॉपिक नहीं है, फिर भी ऐसा दे देता हूं मैं आपको। सॉल कौन से गोत्र से आता है? बेंजामिन। दाऊद कौन से गोत्र से आता है? जूडा। लेकिन जब आप बेंजामिन के इतिहास को पढ़ोगे, बेंजामिन जो है, जो गोत्र है, उनका सबसे बड़ा हथियार था, क्या था? गोफन। क्या था? स्लिंग। वो उनका क्या था? हथियार था। लेकिन स्लिंग से गोलायत को मारता कौन है? समझ रहे हो? इसके लिए सॉल ज्यादा भड़क गया डेविड के ऊपर, इसको तो मारना ही पड़ेगा। मेरी ताकत को ये लेके कैसे मार रहा है? सुनो, अगर तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने एक योजना दी है, तुम उसे सीरियसली नहीं लोगे ना, वही योजना, वही हथियार लेकर कोई और तुम्हारे शत्रु को मार के चले जाएगा। और तुम बोलेगा अरे ये ब्लेसिंग तो मेरा था, ये ब्लेसिंग तो मेरा था, ये कैसे लेके गया? क्योंकि तुम देखते रह गए, वो आके मार के चला गया। अब समझ रहे हो? तो जब परमेश्वर कहता है मारना है तो मारना है। अगर मारना है तो मारना है, छोटे में ही मारो, बड़े होने का इंतजार, छोटा है मार दो। आमेन।